पता है इंसान कैसा होता है, जैसे ही काम करता रहता है, तब उसका ध्यान होता है काम में, हाय मेरे को ये काम खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। लेकिन जैसे ही फ्री बैठा होता है, उसकी एक अलग दुनिया यानी कि ओवर थिंकिंग विचारों की दुनिया ऐसे एक्टिवेट हो जाती है, लाइक दिस, जैसे आपकी हो गई होगी अब। मतलब मेरा ये वर्जन ना कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता होगा, नहीं तो मैं सड़ी जली भुनी रहती ही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में अगर नहीं भी होगा दुःख, तो मैं कहीं न कहीं से ढूँढ-ढाँट के ले आती हूँ। हमें दुःख चाहिए, क्योंकि सुख में मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे दुःख में मज़ा आता है। मुझे इस संसार के वैभव, सुख-सुविधाओं से नफ़रत होती जा रही है। मुझे आंतरिक ज्ञान हो गया है, आई मीन टू से दैट जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ, मतलब धार्मिक बुक्स बोल लो, उनसे मुझे पता चला है कि ये संसार एक मोहमाया है। आप कितना भी लग्ज़रियस लाइफ़ जी लीजिए, अ, वैसे तो आजकल लोग ये सेलिब्रिटियों को फॉलो करते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी भी मरेंगे भाई एक दिन। उनकी कोई मरने के बाद उनका जो ऊपर का लेमिनेशन है वो जल के हड्डियां रह जाएंगी, और आपके भी ऐसे ही होगी, आप भी मरने के बाद हड्डियां ही रह जाएंगे। तो उनमें और आप में कुछ विशेष अंतर नहीं रहेगा। सो अपने से ऊपर को मत देखिए, अपने से नीचे को देखिए, तब जाके लाइफ एक सुनहरा मोड़ लेगी। हाँ, तो मैं यही सोचती रहती थी। मेन पॉइंट, वीडियो का मेन पॉइंट ये है, आप लोगों से मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे मन में हमेशा ये आता था कि दुनिया में रेप होते रहते हैं, दुनिया में पाप बढ़ता जाता है। भगवान के पास इतनी शक्ति है, अगर इस ब्रह्मांड को भगवान ने थामा हुआ है, तो वो भगवान है कहाँ? वो कैसे छोटे-छोटे बच्चों के रेप केसेस होते देख लेता है? भगवान का क्या कलेजा नहीं फटता? जब हम इंसान के द्वारा बनाए गए, नहीं भगवान के, सॉरी, 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 टंग स्लिप हो गई। भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान का कलेजा फट के बाहर आ जाता, तो भगवान का क्यों नहीं आता भाई, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस होते हैं, और जब ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं जिन्हें देख के मैं 3-4 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आती है, तो भगवान का क्यों नहीं होता भाई? फिर मैंने पढ़ा 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 पढ़ा, फिर मैं निष्कर्ष पे आई कि जिस युग में हम रह रहे हैं, जो मेरे चैनल का नेम है दिस युग कलयुग, कलयुग में भगवान ने कलयुग को, कलयुग के अंत तक की अवधि दी हुई है कि जा ऐश कर, तुझे जितना पाप करना है कर, तुझे जिसके साथ जैसा पाप करना है कर। और कलयुग ने ईश्वर से बोला है कि तेरे अच्छे बंदे, जो तेरे सच्चे बंदे होंगे, जो तेरे सच्चे इंसान होंगे, उनके साथ मैं बहुत से बुरा से बुरा करूंगा। और जो गलत ट्रैक पे होंगे, लाइक सेलिब्रिटियों को देख लीजिए, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो कलयुग उनको भटकाता है। जाओ भाई क्लब पार्टियां करो, दारू पियो, मदिरा, मांस पान खाओ, मांस खाओ, क्योंकि वो कलयुग की बात मान रहे हैं, वो भगवान के। और आजकल कौन मान भगवान के ट्रैक पे कौन चलता भाई? वही चलते हैं लोग जिनकी बुद्धि भगवान की तरफ है। एक साइड कलयुग है, एक साइड भगवान है। अब आपको कौन सा हाथ कलयुग को देना है, कौन सा हाथ भगवान को देना है? वैसे मैं आपको समझा रही हूँ ये चीजें कि ऐसे ऐसे कथा है ये, समझना ना समझना आपका नजरिया है, आपकी हेडेक है। तो आपका है ये कि आप भटकोगे या नहीं भटकोगे। अगर नहीं भटकोगे, तो यहाँ पे तो भाई थोड़ा बुरे लोग, देखो भाई ये बात तो फैक्ट है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, और अच्छे लोगों की लगी हुई है फील्डिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसी की हेल्प कर रहे हैं वो गड्ढे में गिर रहे हैं, जो मदिरा पान वगैरह वट एवर इट इज, यानी यूमेंटो से ड्रिंक, इन चीज़ों से दूर हैं, उनकी फील्डिंग लगी हुई है। जो दूसरों का भला करते हैं उनकी फील्डिंग लगी हुई है। अब एक बात बताओ भाई, अगर एक, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग ही समझ लो, अगर ये चीज़ गलत है जो हम जिसे हम अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या किसी ऐसे जीव को, मतलब जैसे आजकल लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो क्या किसी ऐसे जीव को मार के खाना जिसकी रूह तड़प रही हो? पता है जब मैं मुर्गियों को देखती हूँ ना, वो बंद होती हैं, आपको कोई जेल में बंद कर देता है, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जो वो मुर्गियां, मैं सुबह सुबह जाती हूँ, मैं देखती हूँ यार कैसे इनको भी जालियों में बंद किया हुआ है।
वो भी मन में भगवान का नाम लेती हैं, भगवान हमें आज़ाद होना है, हमें आज़ाद होना है, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, इंसान की भी, जानवर की भी। अगर किसी भी जीव-जंतु में छोटा-सा भी साँस है, वो भी आत्मा सेम है भाई। तो हमारे अंदर सिर्फ़ आत्मा है, हवा है जो चल रही है, अदरवाइज़ हमारे इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। सब बातों से एक बात सामने आई है, घटिया लोग। मेरी नज़र में तो वही भाई बुरे लोग हैं, जो जीवों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो इंसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आप फिर भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं, यहाँ पे आप कितनी भी फैसिलिटी कर लीजिए, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएँगे और दूसरी दुनिया में एंटर होंगे ना, वहाँ पे आप नहीं बच पाएँगे। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते, तो आप उससे भी ज़्यादा बड़े डम्ब हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि आप उन चीज़ों के अंदर घुस के आपने नहीं देखा हुआ, आपने चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी की आधी सच्चाई हमें किताबों से, शास्त्रों से पता चलती है, और उनको भी तो कोई ना कोई लिख के गया भाई। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से सीधा टपक गई है। भाई प्लीज़ सुधर जाइए। माना कि थोड़ा दुःख झेलेंगे आप। साईं बाबा के लोग पत्थर मारते थे पहले, फिर उसी को भगवान बना के मंदिर बना दिया। यही है दुनिया। ये दुनिया उट पटंगा किते हत्ते ते किते टंगा। आई हेट दिस दुनिया।